सिल्वर मेटल, तो सिल्वर मेटल किसके कांटेक्ट में आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस है बच्चों जो एटमॉस्फेयर में होता है, राइट? हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन, इसके कांटेक्ट में अगर सिल्वर मेटल आता है, व्हेन सिल्वर मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म द सिल्वर सल्फाइड। क्या फॉर्म करता है बच्चों? ये सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सिल्वर सल्फाइड जो होता है, ये ब्लैक कलर की कोटिंग इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है। आपने देखा होगा सिल्वर आर्टिकल्स, देखे होंगे हाथ में जब यूज करते हैं हम, रिंग यूज करते हैं या बाकी के सिल्वर आर्टिकल्स जो यूज करते हैं, कुछ देर के बाद, मतलब कुछ समय के बाद, 6 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद थोड़े से ब्लैकिश पड़ जाते हैं। क्यों? बिकॉज सिल्वर मेटल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू बिकम अ सिल्वर सल्फाइड। इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म होती है। एक बात आपको याद रखनी बच्चों, कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। कोरोजन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। दैट इज व्हाई कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाउ कैन बी प्रिवेंट कोरोजन? आपको लग रहा होगा बाप बहुत टेंशन आ गई, अब अगर मेटल इस तरह से कोरोजन फॉर्म करेंगे तो हमारे मतलब गेट खराब हो जाएंगे, हमारी व्हीकल खराब हो जाएगी, बर्तन खराब हो जाएंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं? टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। देखो तो क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन का प्रिवेंशन इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलॉइंग कर सकते हैं। अभी हमने अलॉय देखा, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्जर, राइट? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो अलॉय कर सकते हैं मेटल्स के ऊपर, मतलब दो मेटल मिक्स कर दिए तो उसके ऊपर रस्टिंग फॉर्म नहीं होगी। सेकंड क्या है? पेंटिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो विंडोज होते हैं, गेट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उस पे हम पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं? टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल, राइट? सो पेंटिंग इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ग्रीसिंग और ऑयलिंग भी करते हैं। आपने देखा होगा व्हीकल्स की व्हील में हम क्या डालते हैं? ग्रीस डालते हैं। देखा आपने? व्हीकल्स 2 व्हीलर में वहां पे ग्रीस डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पूरा ड्राई हो गया हो तो उसके ऊपर कोरोजन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए हम वी कैन यूज द ग्रीसिंग और ऑयलिंग आल्सो। और वी कैन यूज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन सी? लाइक टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग। मतलब क्रोमियम और टिन मेटल के क्या करते हैं? कवरिंग लगा देते हैं। आपको पता है बच्चों कि जो ऑयल होते हैं, ऑयल्स कंटेन फैटी एसिड्स, ऑयल के अंदर फैट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, राइट? तो आयरन मेटल के साथ तो वो रिएक्शन कर देगा, बिकॉज फैटी एसिड्स रिएक्शन कर सकते हैं ऑयल मेटल के साथ। तो हम हमेशा देखो, जो भी कैन रहती है ऑयल की कैन, वो टिन प्लेटेड होती है। मतलब ऊपर जो आपको सिल्वरी कलर का जो कोटिंग दिखता है ना जो कैन के ऊपर, दैट इज व्हाट टिन प्लेटेड, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन विद डायरेक्ट मेटल। मेटल के साथ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए, राइट? क्रोमियम प्लेटेड भी हम ले सकते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग भी करते हैं हम। जैसे कि आपने देखा होगा स्पून एकदम शाइनी मारते हैं स्पून, तो स्पून क्या होते हैं? क्रोमियम प्लेटेड होते हैं बच्चों। टैप बेसिन जो होते हैं, टैप बेसिन हम यूज करते हैं, वो भी क्रोमियम प्लेटेड होते हैं। मतलब टैप बेसिन, स्पून या जो भी आर्टिकल्स हम यूज करते हैं कुकिंग वेसल्स के, वो क्रोमियम प्लेटेड यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे देखो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आल्सो वी कैन यूज। गैल्वेनाइजेशन इज द बेस्ट प्रोसेस बिकॉज इसमें क्या करते हैं हम? जिंक मेटल को यूज करते हैं। किसके ऊपर? आयरन मेटल के ऊपर यूज करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल, टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। एंड एनोडाइजिंग प्रोसेस को सबको पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होती है? ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है, उसे हम एनोडाइजिंग प्रोसेस बोला जाता है, राइट? तो ये देखा हमने पूरा डिटेल में कोरोजन क्या होता है, और बेसिकली 3 मेटल्स का सबसे ज्यादा कोरोजन होता है, और उसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं PYQ ऑफ चैप्टर 1, 2 एंड 3। ठीक है?